चलिए रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। शुरुआत करते हैं देवभूमि प्रयागराज में आस्था सनातन का महासंगम देखने को मिल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था का ज्वार। त्रिवेणी की लहरों में संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ में स्नान के लिए देश दुनिया में क्रेज बना हुआ है। महाकुंभ में अब तक की बात की जाए तो करीब 8.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संत, महंत, साधु, सन्यासी समेत विदेशी श्रद्धालु में भी उतना ही उत्साह है। यूपी की योगी सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। महाकुंभ में कई दिव्य अलौकिक संतों के दर्शन से अभिभूत हो रहे हैं लोग। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि न सिर्फ भारत के लोगों के अंदर महाकुंभ को लेकर उत्साह है, बल्कि बड़ी संख्या के अंदर विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। और उसी आस्था के साथ में, उसी उल्लास के साथ में, उसी धार्मिक भावना के साथ में, और महाकुंभ भी अपने जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई है चिंता। राज्य के विधायी निकाय में बैठकों की घटती तादाद को लेकर चिंता जताई गई है। बिरला ने उठाए सदन में हंगामा और वेल में नारेबाजी जैसे प्रकरण भी, और कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को साथ आकर इस संबंध में आचार संहिता बनाने की बेहद जरूरत है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि चयन के समय लगाई आम आदमी की आशा अपेक्षा पूरे करने का मंच सदन नहीं है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप हो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं। बिहार विधानसभा में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे बिरला, और उसी दौरान उन्होंने अपनी इस बात को रखा। और देखिए अच्छी खबर है, उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर के लिए नहीं करना होगा इंतजार, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम का जले ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग को लेकर एक बड़ा नवाचार सामने आया है। एसीएस एनर्जी आलोक की प्रेरणा से डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के प्रयास वाकई में रंग लाते नजर आ रहे हैं। और इसके तहत ट्रांसफार्मर फर्मों की मोनोपोली खत्म करने के लिए डिस्कॉम ने ये वर्कशॉप शुरू की है। कम लागत, कम समय में ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने के लिए जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है। सोडाला के पास की अगर बात की जाए, जहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इस वर्कशॉप में 1.5 महीने में 125 से अधिक ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किया गया। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब हर सर्कल में वर्कशॉप शुरू करने की कवायद भी शुरू हो गई है, ताकि गारंटी पीरियड से बाहर के जले हुए ट्रांसफार्मर्स को तत्काल रूप से ठीक करा जा सके। साथ ही यदि कोई भी सप्लायर फर्म गारंटी पीरियड के ट्रांसफार्मर सुधारने में देरी करती है, तो ऐसे खराब ट्रांसफार्मर्स को भी डिस्कॉम के स्तर पर सुधरवाने का विकल्प खुला रखा गया है। लागत कम और सेवा दोगुनी। जले हुए ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग को लेकर जयपुर डिस्कॉम की ये नई व्यवस्था सामने आई है। दरअसल देखिए, अभी कलेक्ट्रेट के आधार पर विभिन्न फर्मों से ठीक करवाए जा रहे थे ट्रांसफार्मर। 16 केवीए के एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग पर 28,000 रुपए तथा 25 केवीए के एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग पर 32,500 रुपए का खर्चा होता है। जबकि निगम की वर्कशॉप में 18 केवीए के 3 फेज ट्रांसफार्मर पर 18,650 रुपए तथा 25 केवीए के 3 फेज ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग पर 16,600 रुपए का खर्चा आएगा। और इस तरह से 1.5 महीने के अंदर ही 125 से अधिक ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग में पैसे बच सकते हैं। 13.50 लाख रुपए डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा की माने तो जल्द ही प्रोजेक्ट जिला वृत्त में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब तक जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को सफलता मिली है, जिस तरह से पैसे बचाए गए हैं, लाखों रुपए की बचत हुई है, इससे इस प्रोजेक्ट को वाकई में सफल माना जा रहा है। सूरत के दौरे पर गए जीडी के अधिकारियों के दल ने मुलाकात की है। सूरत नगर निगम के आयुक्त शालिनी अग्रवाल से मुलाकात हुई। निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने इस दल को जानकारी दी है। सूरत में क्रियान्वित की जा रही लैंड पुलिंग स्कीम्स की जानकारी दी गई है। निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने जेडी अधिकारी को यह भी बताया है, लैंड पुलिंग स्कीम को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों सहित उनके प्रायोगिक समाधान के बारे में बताया। सूरत में वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही करीब 20 स्कीम्स, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। जेडी के 6 अधिकारियों का दल कर रहा है गुजरात मॉडल का अध्ययन। लैंड पुलिंग स्कीम्स को लागू करने के लिए कर रहा था इस मॉडल का अध्ययन, और इसी लिहाज से ये दल सूरत का दौरा कर रहा है। राजधानी में फागी रोड इलाके में 172.31 हेक्टेयर भूमि पर और साथ ही साथ शिवदासपुरा इलाके में 163.51 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पुलिंग स्कीम्स का प्रस्तावित है। प्रदेश में पहली बार सृजित की जा रही है लैंड पुलिंग स्कीम्स।
जिसको लेकर सभी के द्वारा पहुंचा गया। और देखिए, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है और उस पर राहुल गांधी 2 हफ्ते में दाखिल करेंगे अपना जवाब। 6 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 22 फरवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार किया था। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने दर्ज कराया था मानहानि का मामला। और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है। और देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1 दर्जन जिलों में शादी के नाम ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल शादी के नाम पर ठगी के औसतन 1,500 मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20 से ज्यादा जिलों में एक मुश्त पैसे देकर खरीदी जा रही है दुल्हनें। तय रकम लेकर शादी के दूसरे या फिर तीसरे दिन लुटेरी दुल्हन गायब हो जाती है। राजस्थान और आसपास लुटेरी दुल्हनों, उनके दलालों के गिरोह लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और इस तरह से 30 तक शादियां रचा रहे हैं। एक दुल्हन राजस्थान में हर दिन सामने आती है। शादी के नाम पर ठगी के 3 से 4 मामले हर रोज सामने आते हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान में 1 दर्जन जिलों में शादी के नाम पर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप भी हर रोज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में यही पढ़ते होंगे कि किस तरह से लुटेरी दुल्हन सारा पैसा लेकर, जेवर लेकर के भाग गई है और इस तरह के मामलों के अंदर लगातार जो संख्या है बढ़ती जा रही है। एक आंकड़ा कहता है कि हर साल शादी के नाम पर ठगी के औसतन 1,500 मामले सामने आते हैं और 20 से ज्यादा जिलों में एक मुश्त पैसे देकर दुल्हन को खरीदा जाता है और इसलिए इस तरह के मामलों में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। बाईस जनवरी से सरहद पर बीएसएफ का हाई अलर्ट। जैसलमेर में सरहद पर चलेगा ऑपरेशन सर्द हवा। आधुनिक हथियारों के साथ 24 घंटे बीएसएफ का पहरा नजर आएगा। 22 से 29 जनवरी तक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल का हाई अलर्ट रहने वाला है। जवानों के साथ अधिकारी भी सीमा का रुख करेंगे। नापाक नजरों पर निगरानी के लिए सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ चलेगा ऑपरेशन। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा हेडक्वार्टर से सीमा चौकियों पर मैन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। 22 जनवरी से सरहद पर बीएसएफ का हाई अलर्ट देखने को मिलेगा। जैसलमेर में सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो रहा है और ऐसे में आधुनिक हथियारों के साथ 24 घंटे बीएसएफ का पहरा सरहद पर रहने वाला है। 22 तारीख से 29 जनवरी तक सरहद पर इसी तरह का सीमा सुरक्षा बल का हाई अलर्ट रहेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को देखते हुए पहरा बढ़ा दिया गया है और देखिए इस दौरान जवानों के साथ साथ अधिकारी भी सीमा का रुख करेंगे। नापाक नजरों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा पहरे के बढ़ाने के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों के साथ में जो जवान है वहां पर तैनात रहेंगे। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। आरयूएचएस कुलपति बनने के लिए चिकित्सकों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। कुलपति पद के लिए राजस्थान समेत देश भर से आए हैं करीब 40 आवेदन और इन आवेदकों में चयन समिति ने 8 से 10 चिकित्सकों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, रिसर्च समेत अन्य मापदंडों के आधार मानते हुए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। चिकित्सकों की समिति के समक्ष होगा 28 जनवरी को एक इंटरव्यू। राजभवन से गठित समिति के अध्यक्ष एसएमएस ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण चोगले, आरयूएचएस नॉमिनी डॉक्टर विजेंद्र कुमार, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़, आईसीएमआर की प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर संगमित्रा पाती देखेंगे शॉर्टलिस्ट चिकित्सकों की योग्यता और स्क्रीनिंग कमेटी इन चिकित्सकों में से मेरिट के आधार पर पैनल बनाकर राजभवन में भेजेगी। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अनुशंसा पर आरयूएचएस को मिलेगा स्थायी कुलपति। कुलपति का नियुक्ति से 5 साल या फिर 70 वर्ष तक की आयु सीमा तक कार्यकाल रहेगा। दरअसल देखिए, मई महीने से बतौर कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य दे रहे डॉक्टर धनंजय अग्रवाल राजभवन को विश्वविद्यालय की नामित सदस्यों की सूची भेजने में देरी के चलते प्रक्रिया में फिलहाल लेट लतीफी हुई है। लेकिन आरयूएचएस कुलपति बनने के लिए जो बाकी चिकित्सक हैं उनमें भी जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। कुलपति पद के लिए राजस्थान समेत देश भर से तकरीबन 40 आवेदन सामने आए और इन आवेदकों में से चयन समिति ने 8 से 10 नाम ऐसे हैं जिन्हें की शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनकी योग्यता के आधार पर, प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर और अन्य मापदंडों को देखते हुए उन 40 में से 8 से 10 नाम ऐसे हैं जिन्हें की शॉर्टलिस्ट किया गया है।
शॉर्टेज चिकित्सकों का समिति के समक्ष 28 जनवरी को इंटरव्यू होगा, जिसके आधार पर तय होगा कि वो नया चेहरा कौन होने वाला है। राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में देश भर में फहराया है परचम। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बढ़ाया राजस्थान का मान। माइंस विभाग राजस्थान ने देश भर में राजस्थान का मान बढ़ाया है। 2023-24 में देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला है। हम सभी के लिए गौरव की बात है ये। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने प्राप्त किया है पुरस्कार। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी, उड़ीसा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय खान सचिव वी कांताराव से प्राप्त किया है ये पुरस्कार। नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कोणार्क उड़ीसा में ये पुरस्कार दिया गया। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है और ऐसे में राजस्थान वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। कॉन्फ्रेंस में डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल भी हिस्सा ले रहे हैं। नई सरकार के 3 महीने के समय में ऑक्शन में देखने को तेजी भी मिली है और इसी के साथ में ही राजस्थान ने माइनिंग सेक्टर में वाकई में इतिहास रचा, परचम लहरा दिया है। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का मान बढ़ाया गया है। राजस्थान ने देश भर को मान बढ़ाया है। 2023-24 में देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला है। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने ये पुरस्कार प्राप्त किया।